तो हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रोसेसिंग डिवाइस कि आखिरकार प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, आपके कंप्यूटर सिस्टम में तीन तरह की डिवाइसेस होती हैं। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा प्रोसेसिंग डिवाइस। कौन कौन सी? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और तीसरा है आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था। इनपुट डिवाइस वे डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देने का कार्य करती हैं, वो होती हैं आपकी इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं? जो दिए गए इंस्ट्रक्शंस को बाहर शो कराने का कार्य करती हैं, डिस्प्ले कराने का कार्य करती हैं, वो होती हैं आपकी आउटपुट डिवाइस। फिर तीसरा आता है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है? देखिए स्टूडेंट, प्रोसेसिंग डिवाइस का कार्य होता है आपके डेटा को, दिए गए इनपुट्स को प्रोसेस कराने का जो कार्य होता है वो आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस करती है। ओके, देखिए इसके बारे में बताते हैं हम आपको। ये देखिए, प्रोसेसिंग डिवाइस इज एन एक्सटर्नल components of a computer system responsible for interpreting and executing instructions। देखिए, ये आपका क्या है? सीपीयू क्या है? आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसमें डेटा को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, इसमें आए गए इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करके, ठीक है, इसमें क्या होता है? इनपुट आता है इन डिवाइसेस कीबोर्ड माउस से, और सीपीयू क्या करता है? उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस कराने के बाद आपको आउटपुट के लिए भेजता है और फिर उसे मॉनिटर क्या करता है? आउटपुट में शो कराता है। ठीक है, तो बताते हैं आपको। सबसे पहली प्रोसेसिंग डिवाइस जो है वो आपकी क्या है? सीपीयू है। क्या है? सीपीयू। सीपीयू को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? सीपीयू। सीपीयू हमारे कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मुख्य पार्ट होता है। इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ इसे क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर का दिमाग एंड कंप्यूटर का हृदय दोनों कहा जाता है सीपीयू को। क्यों? क्योंकि सीपीयू ही सारे हमारे कंप्यूटर के डेटा को प्रोसेस करने का कार्य करता है। ठीक है, अब सीपीयू में तीन प्रकार के सीपीयू को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आता है आपका एएलयू, जिसे कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, फिर आता है आपका सी, इसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ओके, फिर आता है आपका एमयू, जिसे कहते हैं मेमोरी यूनिट। ये तीन भाग होते हैं आपके सीपीयू में। सबसे पहले एएलयू भाग की बात करते हैं कि आखिरकार एएलयू भाग क्या होता है। एएलयू
देखिए एएलयू भाग क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अर्थमेटिक एंड लॉजिकल गणनाएं करता है, लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। जो हमारा एएलयू भाग होता है वो अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमने कंप्यूटर सिस्टम में कोई इनपुट दिया, कुछ भी टाइप किया, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो वो हमारा एएलयू भाग करता है। सीपीयू का एएलयू भाग हमारा ये सब कार्य करता है। अर्थमेटिक या लॉजिकल कैलकुलेशंस का कार्य आपका एएलयू भाग करता है। ओके, फिर आता है सीयू। सीयू भाग क्या होता है, ये आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को आपस में कंट्रोल तथा कम्युनिकेशन करने का कार्य करता है, कि आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को आपस में कम्युनिकेट करा सके, ठीक, आपस में जोड़ सके, इनके आपस में दिए गए इनपुट और आउटपुट को प्रोसेस करा सके, ये आपका सीयू भाग करता है। ओके, फिर स्टूडेंट आपका एमयू यानी मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है, मेमोरी यूनिट यह हमारे सीपीयू का सबसे मुख्य भाग होता है। मेमोरी यूनिट, इसमें क्या होता है, दिए गए डेटा को स्टोर करने का कार्य, उसे रीड एंड राइट कराने का कार्य आपका कौन सा करता है, मेमोरी यूनिट करती है। ठीक, क्या अगर ना हो हमारे कंप्यूटर सीपीयू में तो कुछ भी कार्य नहीं होने वाला है। मेमोरी यूनिट हमारे सीपीयू को दिए गए डेटा को रीड एंड राइट एंड प्रोसेस कराने का कार्य करती है। ओके, मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं मेमोरी आपके। मेमोरी आपके टू टाइप्स की होती है। पहला होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, दूसरी आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर सिस्टम में पहले से ही इनबिल्ड होती है। ठीक है, वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हम डेटा को फिर से उसमें डालने के लिए, फिर से स्टोर कराने के लिए जो हम कंप्यूटर सिस्टम में अलग से इनबिल्ड करते हैं, वो क्या होती है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ओके, अब देखिए प्राइमरी मेमोरी के भी दो टाइप्स होते हैं। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, पहला आता है हमारा रैम, दूसरा आता है रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ओके, आप देखिए रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी, ये क्या होती है, रैम। रैम हमारे कंप्यूटर सिस्टम की प्राथमिक मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है, डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक सिस्टम ऑन रहता है, ऑफ होते ही सारा डेटा इरेज हो जाता है। ठीक है, रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक सिस्टम ऑन रहता है, ऑफ होते ही सारा डेटा इरेज हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर रैम है, जैसे रैम, अगर हम कोई चीज रैम पर कार्य कर रहे हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए हमने कंप्यूटर को ऑन किया, कंप्यूटर ऑन होते ही किसी सॉफ्टवेयर को हमने ओपन करके उसमें कोई भी कार्य कर रहे हैं, सपोज डेट हमने नोटपैड को ओपन कर लिया, ठीक है, नोटपैड ओपन कर लिया और उस पर हम कुछ भी कार्य करने लग गए, ठीक है, ए टू जेड कोई भी कार्य करने लग गए, और कार्य करते करते ही अचानक हमारा कंप्यूटर ऑफ हो गया, ठीक है, शट डाउन हो गया, किसी भी कारणवश हमारा कंप्यूटर क्या हो गया, शट डाउन हो गया, तो क्या हमारा जो डेटा चल रहा था वो बचेगा, नहीं बचेगा, वो डेटा सारा का सारा इरेज हो जाएगा। ठीक, तब हम कहाँ कार्य कर रहे होते हैं, रैम पर। ठीक, फिर बात आती है रोम की। रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी।
यह हमारे कंप्यूटर सिस्टम की परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है, डेटा को सिर्फ और सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, रोम में क्या होता है, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन करने पर जब हम उस पर लिख कर आता रहता है कि वेलकम, ठीक है, जो सारी कंडीशन, जो चीजें लिखकर आती रहती हैं, जिसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम उसे पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं एंड उसे देख सकते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, रोम होती है। उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। वो कब तक कार्य करती है, जब हम कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं, ऑन करने तक हमारे स्क्रीन तक पहुंचाने का कार्य, ठीक, स्क्रीन तक पहुंचा देती है, ठीक, तब तक किसका कार्य हो रहा होता है, हमारा रोम का। उसमें कोई भी बदलाव हम नहीं कर पाते हैं, वो हमारा होता है रोम। अब देखिए फ्रेंड, रैम के भी कुछ फुल फॉर्म, कुछ टाइप्स आते हैं। रैम के टाइप हैं, पहला आता है हमारा एस रैम, इसे कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी, ओके। फिर आता है हमारा डी रैम, डायनेमिक डायनेमिक रैम। फिर आता है एस डी रैम। एस डी रैम का फुल फॉर्म होता है साइक्रो साइक्रोनाउट डायनेमिक डी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। ये हमारे रैम के टाइप्स होते हैं। फिर आता है हमारा रोम के टाइप। आखिरकार रोम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। रोम के टाइप है पी रोम, जिसे कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। फिर ई रोम, सॉरी, ई रोम नहीं, ईपी रोम, ईपी रोम। इसका फुल फॉर्म होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी, रीड ओनली मेमोरी। 1 मिनट, यहाँ पर रोम, ओके। फिर हमारा आता है ईईपी रोम, ई ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल
रीड ओनली, ये आपके रोम के टाइप्स हैं। ओके, फिर बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के भी दो टाइप्स आते हैं, इंटरनल एंड द एक्सटर्नल। अब ये क्या होता है? इंटरनल मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगाई जाती है डेटा स्टोर करने के लिए, जैसे HSD एंड SSD। ये हमारे क्या होती है? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगाई जाती है डेटा स्टोर करने के लिए। फुल फॉर्म क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD का सॉलिड स्टेट ड्राइव। एक्सटर्नल मतलब हमारा हो गया पेन ड्राइव, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD और FDD, जिसे कहते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ओके, ये आपके मेमोरी हो गया।